एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं, अगर हम रोज़ और कॉलम्स को किसी डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ एनी टू रोज और columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes। दोनों प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। यहाँ पर 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे R1 R2, R1 की जगह R2 लिख रहे हैं, R2 की जगह R1 लिख रहे हैं, तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा जितनी बार आप ये लगाओगे। जो फर्स्ट था वो था आपका रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, 2 होगी प्रॉपर्टीज। थर्ड है इफ़ एनी 2 रोज और columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0। then value of determinant is 0। 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। if each element, किसी पूरी रो या पूरी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी k की मल्टीपल आएगी। और इसी प्रॉपर्टी से हम डिटर्मिनेंट में से, पूरी रो में से या पूरी कॉलम में से कॉमन भी निकालते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ में आपको एग्जांपल की उससे ही समझा देती हूँ इतना बड़ा लिखने के बजाय। A1 + λ1, A2 + λ2, A3 + λ3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट जिसमें सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, जैसे ये है 2 टर्म्स का सम है इस रो में, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट वाली वैल्यू लिख लेंगे और दूसरे में सेकेंड वाली, 3 B3 C3 प्लस एक में हम लिखेंगे λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 6, वो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही हैं कि किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हो और यही आप कॉलम में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हैं प्रॉपर्टीज़ इसकी। अब है एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स and
without expanding. In exercise 1 to 7 prove that. फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट दिया x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0 मुझे प्रूव करना है एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसको हमने एक्सपैंड नहीं करना है, वैसे हम इसकी वैल्यू एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं, बट इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। C1 में मैंने लगाया C1 प्लस C2, तो C1 क्या बन गया, इनको ऐड कर रहे हैं ऐसे कॉलम्स को, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, बाकी ऐसे क्योंकि मैंने सिर्फ कॉलम 1 चेंज करना है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना और राइट हैंड साइड 0 हम प्रूव करेंगे। अब आप देख रहे हो कि ये दो कॉलम्स सेम है, तो जब दो कॉलम सेम आ जाएंगे, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी थर्ड कि इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यूज 0। तो हियर टू आइडेंटिकल कॉलम्स, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। यही प्रूव करना था और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमने इसे प्रूव किया। सेकंड है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए b माइनस सी c माइनस ए माइनस बी c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको भी हमें इक्वल टू 0 शो करना है। तो प्रॉपर्टीज़ इसमें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं कि ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ से जो है ये 0 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। आप कोई और भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लगानी है जो मैं लगा रही हूँ। अब जब हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, B कट गया, C कैंसिल हो गया, A भी कैंसिल, ये 0 बना। यहाँ पर B से कैंसिल हो रहा है C, ये भी 0 हो गया। C कैंसिल, A कैंसिल, B भी कैंसिल, 0। B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। जब एक पूरी रो 0 हो जाए या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो भी उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है अब आप होमवर्क करोगे। 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी होमवर्क। 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट A P X B Q Y C R Z। ठीक है, इसको इसके इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है आपने। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सम ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, सम में। तो इसको मैं ब्रेक करके इसके 2 डिटर्मिनेंट बना लूँगी ऐसे। प्लस C A B R P Q Z X Y। ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब ये बनाना है मुझे, A P X ऊपर चाहिए, उसके बाद मुझे V Q Y चाहिए, उसके बाद C R Z चाहिए। तो जो ये वाला है A P X यहाँ पड़ा है, मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इन दोनों रोज़ को इसमें इंटरचेंज कर दूँगी। R1 इंटरचेंजेस विद
R3। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेकेंड कि जब हम दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आएगा। अब APX ऊपर चला गया, सेकेंड रो को मैंने कुछ नहीं किया और ऊपर वाली रो नीचे आ गई। ऐसे ही इसमें भी चेंज करना है, ये ऊपर चाहिए मुझे तो ये नीचे आ जाएगा, ये इंटरचेंज कर दो। R1 इंटरचेंजेस R2, दोनों में अलग अलग ऑपरेशन लगाने हैं। और जब आप चेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा। APX CRZ BQY। अब ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि C नीचे चाहिए, B ऊपर। R2 इंटरचेंजेस R3 और एक और माइनस साइन आया तो ये प्लस हो गया। APX BQY CRZ। यहाँ पे भी C नीचे मीन्स R2 इंटरचेंजेस R3, एक माइनस साइन और आ गया इसलिए ये प्लस हो गया। APX BQY CRZ। और ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, जब इसको ऐड करेंगे ये 2 टाइम्स हो गया। APX BQY CRZ एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 0 -a b a 0 c -b -c 0 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लेट इट बी डेल्टा मान लिया। डेल्टा मान के आप सारे क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हो। a 0 c, वैसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो 0 आ जाएगा बट हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। टेकिंग -1 as common from R1 R2 एंड R3, तीनों में से यहाँ से माइनस 3 माइनस कॉमन आए, बाहर माइनस साइन आ गया, अंदर साइन चेंज हो गए। A 0 C -B -C 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी रोज़ और कॉलम्स को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। तो जब हम रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन नहीं चेंज होगा, माइनस का माइनस ही रहा। मैंने अब क्या करना है, रोज़ की जगह कॉलम लिख देना है, कॉलम की जगह रो लिख लेनी है। A 0 C -B -C 0। ठीक है, किया क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स unchanged if its rows and columns are interchanged। ये प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट यूज़ की यहाँ पे। अब ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ये सेम वही है जो डेल्टा था जो हम लेके चले थे। 0 a -b बिल्कुल सेम है, इसको मैंने डेल्टा ही पुट कर दिया। इधर भी ये डेल्टा ही चल रहा था मेरा, इधर भी डेल्टा बन गया, इसको इधर ले आओ 2 डेल्टा, यहाँ 0 रह गया। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, डेल्टा इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि डेल्टा क्या है, ये डिटर्मिनेंट, और इसको हमें 0 शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क करोगे। -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c² इज इक्वल टू 4a² b² c²। अब डिटर्मिनेंट में हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, c कॉलम से भी निकल रहा है, तो a b c तो पहले ही बार आ गया, फिर जो बचेगा उसमें से फिर से कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना है। अगला है क्वेश्चन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। अब उसने वर्ड नहीं लिखा विदाउट एक्सपैंडिंग, कि हम प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद उसे हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 1 1 1 A B C a² b² c² प्रूव करना है a - b b - c c - a। तो अब हमें राइट हैंड साइड का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूव करना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्टी लगानी है। मुझे a - b चाहिए, तो और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जब भी 3 1 होंगे उनमें से 2 0 आपने बना देनी है।
तो ऑपरेशन मैंने लगा दिया R2 में, R2 माइनस R1, एक मैंने R3 में लगा दिया R3 माइनस R1। R1 को कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 माइनस R1 0, ये बना मेरे पास B माइनस ए, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, ये भी 0, C माइनस ए, सी स्क्र माइनस ए स्क्र। ये आपके फॉर्मूले हैं, पहले यहाँ फॉर्मूले लगा लो। 1a स्क्र, b माइनस ए, सी माइनस ए, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया बी स्क्र माइनस ए स्क्र का। अब आप देख रहे हो इस रो में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, एक तो 0 ही है ना, 0 इंटू बी माइनस ए लिख सकते हो, इसलिए b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, अंदर क्या रह गया a 1 ए स्क्र, बी प्लस ए, सी प्लस ए। अब आपने इसको एक्सपैंड कर देना है, b माइनस ए, सी माइनस ए, और एक्सपैंड हम इस कॉलम से कर रहे हैं C1 से। मैंने कहा था कि किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो जब हम इससे एक्सपैंड करेंगे, ये दो तो 0 ही हैं, सिर्फ इससे ही ओपन होगा ये कॉलम, और ये रो कट के 1 इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, और यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, ये सी माइनस बी बचा मेरे पास। मीन्स ये आया बी माइनस ए, सी माइनस ए, और अंदर हमारे पास ए कैंसिल हो रहा है, सी माइनस बी। अब ये ऑर्डर में नहीं है, जो मुझे प्रूव करना है वहाँ पे ए माइनस बी है, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ऐसे ही लेके आना है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, ये ए माइनस बी, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, ये बी माइनस सी, और ये बना हुआ था सी माइनस ए। दो माइनस साइन कॉमन निकाले, वो प्लस हो गए, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सेकेंड आप होमवर्क करोगे इसका पार्ट 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपने। डेट्स ऑल।